गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे मन में बिना किसी कारण ही गलत विचार आते हैं, गुरुदेव के प्रति, प्रिया प्रीतम के प्रति, भक्तों के प्रति, और ये मन बार बार मुझे गलत साबित करता है। मुझे मेरा भक्ति मार्ग बाधित होता हुआ नजर आता है। जब तक जब तक अंतःकरण में मलिनता रहती है तो जो मंगलमय कार्य हैं, जो मंगलमय उपदेश हैं, जो मंगलमय भावनाएं हैं, उनका नाश करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव लुकाओ। हमारे जन्म जन्मांतर के ऐसे पापाचरण हैं जो हमें नकारात्मक सोच में बढ़ावा देते हैं, और अगर अभी वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाए तो भी सकारात्मक भाव आने लगेगा। दृढ़ विश्वास, श्रद्धा, भाव, भगवत चिंतन, शास्त्र की बातें दिमाग में बैठ जाना, उसके अनुसार आचरण करना, पूज्य जनों के, माता पिता गुरुजनों के प्रति भगवत भाव, उनकी सेवा अभी आ जाएगा। तो हमें को घबराना नहीं, रोग हो तो घबराने की जरूरत नहीं, हमें अच्छे डॉक्टर का चयन करके और औषधि लेने की जरूरत है और परहेज से रहे। तो इस मार्ग के शास्त्र सदगुरुदेव ही डॉक्टर है। वो जो हमें उपदेश कर रहे हैं वही औषधि है। जो कह रहे नहीं करना चाहिए वो है परहेज। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा। अगर हम ऐसे चले तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, और नहीं तो इसका काम ही है नकारात्मक सोच के द्वारा हमारा नाश करना। मन, भगवान कह रहे हैं, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने कर सती। ये सदैव माया में, प्रकृति में ही प्रेरणा देता रहता है। ये भोग लो, ये देख लो, ये सुन लो, ये कर लो। लेकिन भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र रहो, पूज्य जनों की सेवा करो, माता पिता गुरुजन। ये तो बहुत पवित्र हृदय में बात आती है। मलिन अंतःकरण में ये बात कैसे आ जाएगी? तो भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। पानी ऊपर से शुद्ध गिरा और गिरते गंदा हो गया। ऐसे ही जो हमारा शुद्ध स्वरूप है, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस शरीर में आते ही गंदा हो गया। अब इसी गंदगी को दूर करना है। खूब नाम जप करो, और मन जितना नकारात्मक सोच दे उतने उसको सकारात्मक सोच के द्वारा काटो। सब में प्रभु में विश्वास करना, भजन ही सत्य, विश्वास करना। भोग से ज्यादा सुख ब्रह्मचर्य में है। इंद्रियों को संयम में रखने में विश्वास करना, बार बार उसको डांटते रहो और सही चलते रहो। कुछ दिन में जंगली घोड़े की तरह चलना बंद कर देगा और सही मार्ग में आ जाएगा। सबका मन ऐसा ही बच्चा, उसमें कुछ नकारात्मक बातें होती, कुछ ऐसा कोई नहीं जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ना हो। एकदम सकारात्मक आ गए तो भक्त हो गया, एकदम नकारात्मक आ गए तो राक्षस बन गया, वही दुष्ट कहा जाता है। बीच वाले अपने लोगों में दोनों आते रहते, कभी सकारात्मक कभी। हमें सकारात्मक बातों से नकारात्मक बातों को नष्ट करना है। हमें पॉजिटिव बढ़ाना है भाव। निगेटिव भाव हमें जलाएगा, दूसरों को दुख देगा। तो हम ऐसी बातें क्यों दिमाग में रखें? और नाम जप के बिना सुधरने वाला नहीं। जितना नाम जप करोगे उतना ही पवित्र होता जाएगा। सत्य वस्तु को तभी जाना जा सकता है, जैसे पानी है, गंदा हो और चंचल हो तो उसके नीचे क्या है आप नहीं देख सकते। निर्मल हो और स्थिर हो तो दूर की वस्तु नीचे दिखाई दे देगी। ऐसे ही हमें केवल शरीर दिखाई दे रहा है, भोग सामग्री दिखाई दे रही, क्योंकि मन चंचल है और गंदा है। नाम जप से जहां मन स्थिर होने लगे और निर्मल होने लगे तो आपको असली चीज दिखाई देगी। तो जब असली चीज दिखाई नहीं देगी तो फाइलन कैसे कर सकते हैं? हम नकारात्मक सोच को क्यों बढ़ावा दें? पहले मन को निर्मल करने की चेष्टा करें तो अपने आप सत्य वस्तु का बोध होने लगेगा। समझ पा रहे हैं आप? समस्या हो रही है कि मैं मन की बातों को काट नहीं पाता। नाम जप करो तो बलवान बन जाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि मन तो बोल ही रहा है, जैसे आप कोई कोई अच्छा रुको, हमें जिस बात को स्वीकार करना है और दूसरा हमें लाख बार समझाता है, तो हमको जब इधर चलना है तो उसकी सुननी नहीं। जब सुनेंगे नहीं, मतलब सुनाई देते हुए भी नहीं सुनेंगे, मानेंगे नहीं, तो बंद कर देगा। आप मन की अभी तक सुनते रहे ना, इसलिए आपको देख रहा, वो परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो और जब देख लोगे ना कि वो कुछ भी कह रहा है आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, वो बंद हो जाएगा। धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कम होता। इसकी वो सलाह मानो जो धर्मयुक्त हो, अधर्मयुक्त सलाह इसकी मत मानो, ये ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। घबराने की जरूरत नहीं है। ये मानसिक रोग है, ये मनोविकार है।
धीरे धीरे नाम जप से सत्संग सुनो। सुनते हो सत्संग? सुनता तो हूँ, पर वो गलत विचार आते हैं तो सारा दिन उसी तरफ उसी से तो नष्ट होगा। अच्छे विचारों को भरो। जैसे तालाब में मेढक को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बने रहते हो, जब हाथी प्रवेश करता है सब उछलकर बाहर भागते हैं। ऐसे हमारे हृदय में सब गंदे गंदी बातें, गंदे विकार, और नाम महाबली है। जब महाबली नाम प्रवेश कर सब निकल